इतिहास के विद्यार्थियों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, सामाजिक लचीलापन यानी सोशल रेजिलियंस। हम चमार समुदाय, जिन्हें आज सम्मानपूर्वक रविदासिया कहा जाता है, उनके पूरे ऐतिहासिक सफर को डीकोड करेंगे। शक्तिशाली शासकों से लेकर सामाजिक दमन और फिर उस दमन को चीरकर वापस उठ खड़े होने की ये कहानी सच में हैरान करने वाली है। आज के हमारे इस लेक्चर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले चमर राजवंश की उत्पत्ति, फिर 16वीं सदी का दमन, उसके बाद आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार, फिर विश्व युद्ध के दौरान की योद्धा परंपरा और आखिर में आधुनिक पुनरुत्थान और उनकी पहचान। तो चलिए सीधा विषय पर आते हैं। ये टाइमलाइन हमारे आज के ऐतिहासिक विश्लेषण का मुख्य ढांचा है। 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी के दमन से लेकर 1944 में चमार रेजिमेंट के बनने और फिर 1947 के बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लाए गए संवैधानिक सुधारों तक, ये 3 अहम पड़ाव हमें बताएंगे कि इस समुदाय का सफर कैसे आगे बढ़ा। हमारा पहला खंड है चंवर राजवंश की उत्पत्ति और उनके शुरुआती शासक। इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास हमें यहीं देखने को मिलता है। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री और अन्य शोधकर्ताओं के मुताबिक ये समुदाय मूल रूप से क्षत्रिय था, चंवर वंश के राजपूत, जिनका दिल्ली के आसपास शासन हुआ करता था। सोचिए, एक शासक वर्ग को 16वीं शताब्दी के बाद हाशिए पर धकेल दिया गया और बलपूर्वक चमड़े का काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये एक ही झटके में किसी समुदाय की पूरी दिशा बदल देने जैसा था। अब आते हैं दूसरे खंड पर, 16वीं शताब्दी का दमन और लोदी युग। यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि यह बदलाव कोई अपने आप होने वाली घटना नहीं थी। सिकंदर लोदी को चमर राजाओं से अपनी सत्ता के लिए खतरा महसूस हुआ, तो उसने क्या किया? उसने ना सिर्फ उन्हें कैद किया, बल्कि उन्हें अपमानित करने के लिए जबरदस्ती चमड़े के काम में धकेल दिया। मतलब अपने एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी को कुचलने के लिए उनके पेशे को एक हथियार बना दिया गया। इसी से जुड़ा है इस शब्द का भाषाई सफर, जिसे समझना अकादमिक नजरिए से बहुत जरूरी है। चमार शब्द असल में चर्मकार से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब है चमड़े का काम करने वाला। लेकिन सदियों के ऐतिहासिक भेदभाव ने इस शब्द को एक अपमानजनक रूप दे दिया। आज सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के नियमों के तहत इस शब्द को असंवैधानिक माना जाता है। अब कानूनी रूप से इस समुदाय को रविदासिया या उनकी अन्य उपजातियों के नाम से पूरे सम्मान के साथ बुलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ, आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार, संत रविदास का युग। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे इतिहास की किताबों में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जबरदस्ती एक खास काम में धकेले जाने के बावजूद इस समुदाय ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी आर्थिक विविधता को बनाए रखा। चमड़े के काम के साथ साथ वो खेती और बुनाई में भी कमाल के थे। ये दिखाता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, उनकी सर्वाइव करने की जो इच्छा शक्ति थी वो कमाल की थी। और इसी अदम्य इच्छा शक्ति और प्रतिरोध की मिसाल हमें संत रविदास के जीवन में मिलती है, जो खुद इसी चंवर वंश से ताल्लुक रखते थे। उस बेहद मुश्किल दौर में वो एक महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु बनकर उभरे। उनके विचारों ने उस समय की कठोर व्यवस्था को सीधी चुनौती दी और समाज में एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति ला दी जिसने समानता की नींव रखी। अब हम पहुंचते हैं चौथे खंड पर, विश्व युद्ध योद्धा परंपरा और चमार रेजिमेंट। साल 1944 ये कोई आम साल नहीं था। ये वो वक्त था जब अंग्रेजों ने इस समुदाय के अंदर की उस पुरानी योद्धा परंपरा और बहादुरी को ऑफिशियली पहचाना। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनके असाधारण साहस को देखते हुए एक खास चमार रेजिमेंट बनाई गई। ये वो पल था जब दुनिया ने एक बार फिर उनके उस क्षत्रिय और योद्धा स्वरूप को देखा, जिसे सदियों से दबाने की कोशिश की जा रही थी। और अब हमारा आखिरी खंड, आधुनिक पुनरुत्थान, पहचान और कानूनी मुक्ति। सशक्तिकरण के इस पूरे सफर को हम बड़े साफ तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, ऐतिहासिक दमन को झेलने का एक लंबा दौर। दूसरा, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे विजनरी नेता ने इस समुदाय को संवैधानिक समानता का हक दिलाया और सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ा। और आज तीसरा चरण, जहां हम साफ देख रहे हैं कि एजुकेशन और डेवलपमेंट के दम पर यह समुदाय कैसे अपनी एक नई, मजबूत और स्वतंत्र पहचान बना रहा है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में इतिहास के आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा सवाल है। जरा सोचिए, जब कोई समुदाय अपने उस खोए हुए इतिहास और अपनी असली जड़ों को फिर से अपना लेता है, तो वो आज के समय में उनके सामाजिक लचीलेपन, उनके सोशल रेजिलियंस को कैसे और मजबूत करता है।
अपने अतीत को सही मायने में जानना भविष्य को आकार देने का सबसे बड़ा टूल कैसे बन सकता है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।